अमेज़न की जंगलों पर खतरा मंडरा रहा है। दुर्लभ जाति के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों तक बाहरी दुनिया के लोगों की पहुंच हो रही है और यह स्वाभाविक सा लग रहा है कि अमेज़न कुछ ही दिनों में दुर्गम नहीं रहेगा। एलन मस्क ने सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट उन लोगों के बीच पहुंचा दिया। साल भर के अंदर मारुबो जनजातियों की संस्कृति पर संकट के बादल मंडराने लगे। साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। अमेज़न के घने जंगलों में बसी मारुबो जनजाति तक इंटरनेट एलन मस्क ने स्टारलिंक के माध्यम से पहुंचा दिया। इंटरनेट के पहुंचने से वहां की मारुबो जनजाति पर क्या असर हुआ, उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। धरती के सबसे अलग थलग अमेज़न के घने जंगल स्थित दूर दराज के इलाके में मारुबो जनजाति के लोग सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं। वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, दुर्गम इलाका है। वहाँ तक पहुँचने में पैदल हफ्तों लग जाता है। इनकी अपनी भाषा है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विश्व की अन्य आदिवासियों की भांति ही वे भी प्रकृति की पूजा उपासना करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। मतलब जो हमारा आदिवासियों का जीवन शैली है वही वहाँ की भी जीवन शैली है। उनके देवी देवता भी प्राकृतिक रूप में इन्हीं जंगलों, पहाड़ों, नदियों, टुंगरियों में निवास करते हैं। मारुबो जनजातियों ने जंगलों और पहाड़ों में रहकर अपनी जीवन शैली को बचाए रखा। इसके लिए भी वो लोग गर्व महसूस करते हैं। लेकिन इस बीच एलन मस्क ने सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट उन लोगों के बीच पहुंचा दिया। साल भर के अंदर मारुबो जनजातियों की संस्कृति पर संकट के बादल मंडराने लगे। हुआ यह कि इस जनजाति के लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल कर अपनी दिनचर्या ही बदल दी। मारुबो लोगों के लीडर अल्फ्रेडो मार्बो ने बताया कि अब युवा पूरे दिन अपने फ़ोन में चिपके रहते हैं। सोशल मीडिया पर यानी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर अजनबियों से गपशप करते हैं और रील्स आदि देखते हैं। चैट से एक दूसरे से अश्लील वीडियो भी साझा करते हैं। इससे युवाओं का व्यवहार भी आक्रामक हो रहा है। उतना ही नहीं, प्रौढ़ लोग भी हिंसक वीडियो गेम खेल रहे हैं और उस जनजाति के लोगों को डर है कि उनके बच्चे भी उसकी नकल न शुरू कर दें। मारुबो जनजाति का जीवन शैली की अगर बात करें तो यदि जंगलों में वे शिकार ना करें, मछली ना पकड़ें, कंद मूल फल फूल इकट्ठा ना करें तो वे भूखों मर सकते हैं। लेकिन युवा इंटरनेट से आलसी हुए जा रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर व्यापक रिपोर्टिंग की है। मारुबो जनजाति तो पूरी दुनिया से कटी हुई जनजाति है और इंटरनेट देकर उन्हें जंगल के कानून से दूर कर दिया गया, जिसके लिए उनका जीवन पहले से अभ्यस्त था। यानी जंगली जीवन उनके लिए अभ्यस्त था। ये मेरा कहने का मतलब, यह सबक सभी आदिवासियों के लिए भी है। 2022 में ब्राज़ील में प्रवेश करने के बाद से स्टारलिंक ने दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन में अपनी जगह बना ली, जिससे वेब की दुनिया पर आखिरी ऑफलाइन जगहों में से एक पर पहुंच गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेज़न में बहुत दूर तक यात्रा की और मारुबो आदिवासियों के गांवों का भी दौरा किया, ताकि यह समझा जा सके कि जब एक छोटी बंद सभ्यता अचानक दुनिया के सामने खुल जाती है तो क्या होता है। 73 वर्षीय मारुबो आदिवासी ने अपने गांव के एक 50 फीट ऊंची झोपड़ी में मिट्टी के फर्श में बैठे हुए बताया कि उस झोपड़ी में वे लोग एक साथ सोते, खाना बनाते और खाते हैं। इंटरनेट ने ज़रूर दूर के प्रियजनों के साथ वीडियो चैट या आपात स्थिति में मदद के लिए लाभ ज़रूर पहुंचाया है। हम लोग काले रंग का बॉडी पेंट बनाते हैं, घोंगे की खाल से बने गहनों को पहनते हैं जो पारंपरिक है, लेकिन युवाओं में इस तरह के रंग और गहने पहनने और बनाने में दिलचस्पी कम हो गई है, ये उनका कहना है। युवा लोग इंटरनेट की वजह से आलसी हो गए हैं। वे गोरे लोगों के तरीके सीख रहे हैं, लेकिन उसी बीच में वो ये भी कहता है कि कृपया हमारा इंटरनेट मत छीनिए। सोचिए, इंटरनेट की लत से होने वाले नुकसान का पारंपरिक और प्राकृतिक रहन सहन में हस्तक्षेप को वे देख रहे हैं, लेकिन वो उस सुविधा का उपभोग करने से हटना भी नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब, जंगल भी चाहिए और दीकुओं का रहन सहन भी। आज वो इस स्तर पर लालची हो गए हैं। वैसे कहें तो भारत में भी जंगलों की जो कटाई हुई है उसमें भी दीकुओं ने ही आदिवासियों को जंगल के पेड़ काटने के लिए लालच देकर, पैसे देकर कटवाया है। यह हम सभी जानते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि पेड़ काटना आसान काम है और आसानी से मिलने वाले पैसे की लालच ने आज जंगलों के जंगल कटवा दिए। स्टारलिंक के इंटरनेट से जुड़ने के कुछ ही महीने में ही मारुबो आदिवासी पहले से अधिक चुनौतियों से जूझने पर मजबूर हो गए हैं। किशोर फ़ोन से चिपके रहते हैं,
गपशप से भरे सामूहिक चैट, सोशल नेटवर्क, ऑनलाइन अजनबी लोगों से बातें, हिंसक वीडियो गेम, घोटाले, गलत सूचना और नाबालिग पोर्नोग्राफी आदि देखते हैं। मारुबो और अन्य आदिवासी समुदाय जिन्होंने पीढ़ियों से आधुनिकता का विरोध किया है, अब एक साथ इंटरनेट की क्षमता और खतरे का सामना कर रही है। मारुबो आदिवासी भी एक समय संपर्कहीन थे। सैकड़ों वर्षों तक जंगल में घूमते रहे, जब तक कि 19वीं सदी के अंत में रबर बनाने वाले लोग वहाँ नहीं आ गए। उन लोगों के आगमन से दशकों तक हिंसा और वहाँ बीमारी फैली। नए रीति रिवाज और तकनीक का आगमन हुआ। मारुबो आदिवासियों ने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। कुछ ने पुर्तगाली सीखी। उन्होंने जंगली सुअर का शिकार करने के लिए बंदूक का इस्तेमाल शुरू किया। मतलब जो पारंपरिक तरीके हैं, जैसे तीर धनुष हुआ या गड्ढा बनाकर फंसाने आदि अन्य पारंपरिक तरीका, उसका इस्तेमाल कम होने लगा। जंगल के उत्पाद जो समुदाय के पेट भरने के लिए होता था, उसे संग्रह करके बाहर बेचा जाने लगा। इस तरह अपनी सभ्यता और संस्कृति की धरोहरों को बचाए हुए अमेज़न की जंगलों के रहस्य को बाहरी दुनिया के सामने इंटरनेट की दुनिया ने ला दिया। इसलिए अब अमेज़न की जंगलों पर खतरा मंडरा रहा है। दुर्लभ जाति के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों तक बाहरी दुनिया के लोगों की पहुंच हो रही है, और यह स्वाभाविक सा लग रहा है कि अमेज़न कुछ ही दिनों में दुर्गम नहीं रहेगा। सड़कों की जालें बिछी होंगी, बिजली पहुंच जाएगा, रिसोर्ट बनेगा और दुनिया के लोग वहां सैर सपाटे के लिए पहुंचेंगे। पर्यटन का विकास होगा, लेकिन अंत में वह मारुबो आदिवासी जंगल में ना होकर चिड़ियाघर में रह रहे हैं, ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है। हम भारत देश के आदिवासी इंटरनेट से कितना प्रभावित हैं, ये आज के समय में लगभग सभी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। सकारात्मक प्रभाव से ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आदिवासी समाज झेल रहा है। हमारी जो पारंपरिक संस्कृति या अध्यात्म है, प्रकृति के साथ जो पारभौतिक आध्यात्मिक रिश्ता है, उसे आज के युवा समझ पा रहे हैं, ऐसा उम्मीद करना भी बेमानी सी हो गई है। बाकी आदिवासी समाज को गंभीरता से इस पर सोचना होगा कि इंटरनेट के प्रभाव से अगली पीढ़ी को, इस प्रकृति को, हमारी संस्कृति को, हमारे अध्यात्म को कैसे बचाएं। अगर आदिवासी समाज इस पर चिंतन नहीं करेगा तो इतिहास बनने से कोई रोक नहीं सकता। हालांकि मारुबो आदिवासियों ने सभ्यता और संस्कृति के मद्देनज़र इंटरनेट इस्तेमाल पर पाबंदियां भी लगाई। जैसे इंटरनेट अब सुबह सिर्फ 2 घंटे और शाम को 5 घंटे चालू रहेगा, जबकि रविवार को पूरा दिन चालू रहेगा। अब वे सामाजिक तौर पर इंटरनेट के दुष्प्रभाव के प्रति युवाओं को जागरूक कराने का काम भी कर रहे हैं। चलिए, ये तो हुआ अमेज़न के जंगल की खबर। भारत के आदिवासी इस खबर से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर विचार साझा करें। ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर हम व्यापक चर्चा कर सकते हैं। सबको जोहार।